जय हिंद। आज हम लोग टेस्ट 24 देखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं देखना पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक पुस्तक को हाल ही में यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामचरित्र मानस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? रामचरित्र मानस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ समाचार में रहे स्थान है और एक तरफ अवस्थित उसके स्थान है। तो पहला क्या कहता है में सोनई रूपीय वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा असम में। ठीक है, इसके बाद झाकरी, बी में क्या है? झाकरी। झाकरी आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है होम्बिंग टीला दर्रा, ये आपका चला जाएगा लद्दाख में। और लाचुंग चला जाएगा आपका सिक्किम में। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर 1 का डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? मात्र एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार सरकार ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है साथियों? दर्पण प्लस ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में खबरों में रहा, यानी खबरों में आए INS किल्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है। कौन सा कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इसे रूसी और भारतीय नौसेना के सहयोग से निर्मित किया गया है। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत का पहचान करना था, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का वाटर प्लस प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर कौन सा है साथियों? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। यह रिपोर्ट भारतीय संगठन IQAir द्वारा तैयार की गई है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? नहीं, गलत। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, बेगूसराय विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, यानी कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है?
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा हर साल HDI जारी किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, नवीनतम रिपोर्ट में भारत को 193 देशों में से 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है, सही उत्तर को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 24-25 में यानी 2024-25 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे समझौते जो संबंधित पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति निर्धारित करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्वदेशी जीवाणु बताया गया है, जो पश्चिम भारत के आर्द्र भूमियों और चावलों के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिलोक्यूमिस और IG। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहे युगडर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इनका उपयोग मुख्य रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पुल निर्माण में किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 की विशेषताएं हैं? ठीक है, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 की विशेषताएं, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। कंटेनर फ्रंट ऐसे स्टेशन, ये भी आपका सही हो जाएगा। ग्रेट वेयर हाउस, ये भी हो जाएगा आपका सही। इनलैंड कंटेनर डिपो, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहे INSAT 3DS मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह पूरी तरह से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, नहीं। दूसरा क्या कहता है, यह इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO के बीच एक संयुक्त प्रयास है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना और समुद्री अवलोकन करना था। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से सही बताना है। तो सही आपका हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, वैश्विक धन प्रेषण
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, IMF वैश्विक धन प्रेषण प्रवाह का वार्षिक अनुमान प्रकाशित करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, 2023 में धन प्रेषण प्रवाह में भारत पहले स्थान पर है, उसके बाद मेक्सिको का स्थान है। ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में समाचारों में रहे वन्य जीव अभ्यारण्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ उनका स्थान है, और उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं वो बताना है। नामदफा, तो नामदफा मेघालय क्या है? नामदफा मेघालय, ये आपका मेघालय नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये आपका सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। पोंग बांध लद्दाख, तो पोंग बांध लद्दाख नहीं होगा साथियों, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और चौथा है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ये आपका सही हो जाएगा। तो कितने सुमिलित हैं? केवल 2 सुमिलित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ER&ET पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला आपका है, भारत 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वृद्धि स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, ये तीसरे स्थान पे नहीं होगा साथियों, ये क्या हो जाएगा? चौथे स्थान पर। क्या हो जाएगा? चौथे स्थान पर। ठीक है, ये आपका तीसरे नहीं चौथे स्थान पर। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? पिछले दशक में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 165% की वृद्धि हुई। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही को बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो विषय क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य पहल शुरू की गई है? तो कौन सी स्वास्थ्य पहल शुरू की गई है? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, बिल्कुल ये किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना, ये भी किया गया है। वंडर ऐप, ये भी किया गया है। और अश्विन पोर्टल, ये भी आपका किया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
हाल ही में समाचारों में रहे जीविका लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी शिक्षा को समर्थन प्रदान करना है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इनमें से प्रत्येक पुस्तकालय की निगरानी विधा दीदियों द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 जिसने भारत को सबसे खराब तानाशाहों में से एक करार दिया है, किसके द्वारा जारी की गई, तो किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा, वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में AFC U23 एशियाई कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया था कतर में। कहाँ, कतर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, नहीं, गलत। दूसरा, SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन ईरान के बाद बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में मान्यता दिए जाने के साथ संपन्न हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही को बताना है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। किस संगठन ने विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है, तो किस संगठन ने किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यानी निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म में निर्माण की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन, तो इच्छाओं का अंत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गर में पद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही कौन से हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो किस नदी के किनारे हुआ था, ये हुआ था पुरासनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, पुरासनी नदी के किनारे। पुरासनी जिसे आधुनिक में रावी नदी के नाम रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक ना, पुरासनी नदी को आधुनिक रावी नदी के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का मुख्य परिणाम क्या था, तो मुख्य परिणाम क्या था, बौद्ध संघ से भ्रष्ट और विधर्मी भिक्षुओं को निष्कासित करना। क्या करना, निष्कासित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी। कौन सा हो जाएगा? शहबाजगढ़ी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर प्रथम के साथ संधि की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। तीसरा, अंतिम मौर्य शासक देववर्धन यानी देववर्मन की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी सही को बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ए में, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए मिलान करते हैं। संगीतमय ऋचाएँ, तो ये आपका चला किस में जाएगा? सामवेद में। ठीक है, ऋचाएँ और अनुष्ठान, तो ऋचाएँ और अनुष्ठान आपका चला जाएगा यजुर्वेद में। तंत्र और मंत्र, तंत्र मंत्र आपका चला जाएगा अथर्ववेद में। किस में चला जाएगा? अथर्ववेद में। और ऋचाएँ और प्रार्थनाएँ चला जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1 का 4 कौन? 1 का 4 और 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 का डी और 2 का ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते युक्ति को लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? मिलान करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ पुरातात्विक साक्ष्य है, तो चलिए मिलान करते हैं। बनवाली क्या हो जाएगा? बनवाली ये आपका चला जाएगा हल की, यानी हल की टेराकोटा प्रकृति, ए का डी चला जाएगा। लोथल आपका चला जाएगा डॉकयार्ड में, लोथल आपका डॉकयार्ड। धौलावीरा आपका चला जाएगा विस्तृत जल निकासी प्रणाली। ठीक है, 3 का है। और चौथा आपका यानी कालीबंगा चला जाएगा जुता हुआ खेत। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका कौन हो जाएगा? 1 का डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख विपाशा के रूप में किया गया है? तो विपाशा के रूप में किया गया है किसको? ब्यास नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सतलज को जो है ना शतुद्री नाम से जाना जाता था। ठीक है, और चिनाब को जो जाना जाता है ना, तो चिनाब को जाना जाता था अस्किनी नाम से जाना जाता था। चिनाब को किस नाम से? अस्किनी नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका मिलान करना है। एक तरफ व्यक्तित्व है और एक तरफ सूफी सिलसिला है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती आपका चला जाएगा चिश्ती में। उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी, ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा नक्शबंदिया में। ठीक है,
इसके बाद दारा सिको, दारा सिको आपका चला जाएगा कदरिया में, और शेख शहाबुद्दीन आपका चला जाएगा सोहरावर्दी, सोहरावर्दी में, ठीक है। इसका आंसर कूट में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक का क्या गया है 3, तो एक का 3, बी का किस में चला गया है 4 में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर संग्रह के लिए कौन सा प्रशासनिक सुधार लागू किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दीवाने मुक्तराज, कौन सा, दीवाने मुक्तराज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही को बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संघर्ष के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जिससे मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है, ठीक है, और उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस नीति का उल्लेख किया जा रहा है, तो किस नीति का उल्लेख किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड वेवेल्जी यानी लॉर्ड वेलेजली ने इस नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत सहयोगी भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्रों में अस्थायी रूप से तैनात करने की अनुमति देना और उसके रखरखाव की लागत वहन करना आवश्यक था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक संधि, क्या हो जाएगा, सहायक संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि का जो है नीति का उल्लेख किया जा रहा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है ना, वो आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बंगाल सती विनिमयन, बंगाल सती विनियमन 1829 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत के तत्कालीन इन्हें यानी क्या कह रहा है, इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगडन द्वारा लागू किया गया था, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, यह कानून केवल बंगाल प्रांत पर लागू होता था और अन्य प्रेसिडेंसियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, तो नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, इस अधिनियम ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया, ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं, तो चलिए देखते हैं कितने सुमिलित हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय जेडी वेथ्यून, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा महर्षि घोंडो, ठीक है। दूसरा में क्या कहता है आपका, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज क्वीन मेरी, ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेडी हार्डिंग, क्या हो जाएगा, लेडी हार्डिंग, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी, ये आपका क्या हो जाएगा, जगन्नाथ शंकर सेठ, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त कितने सम्मिलित हैं, तो कितने सम्मिलित पूछा था, तो केवल एक सम्मिलित हैं, कितने सम्मिलित हैं,
केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निम्नलिखित विद्रोहों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1778 में। पहाड़िया विद्रोह कब? 1778। ठीक है। सेकेंड में क्या है? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, ये कब हुआ? 1806 में। कब? 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56। उसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32 आपका। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पहाड़िया विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, उसके बाद आपका हो जाएगा कोल विद्रोह, और तीसरा वाला लास्ट में चला जाएगा संथाल विद्रोह लास्ट में, यानी कालानुक्रम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार वह निर्णायक क्षण था जब भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एपीजे टेलर ने। किसने? सॉरी दोस्तों, एजेपी टेलर ने। किसने? एजेपी टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना में शामिल थे? तो पहला क्या है? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल शामिल थे। आचार्य नरेंद्र देव, नहीं, ये आपका नहीं शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस, ये शामिल थे। जयप्रकाश नारायण, ये नहीं थे शामिल। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है। कूट में से सही विकल्प का चयन कौन सा हो जाएगा? एक और तीन। एक और तीन किस ऑप्शन में है? सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस पार्टी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो पहला आपका सही किया गया था। दूसरा, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अध्यादेश यानी अध्यादेश वापस ले लिए गए, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, पुलिस कदाचार की जांच के लिए गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला, केवल उन कैदियों को रिहा किया गया जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 1, 2, 4। तो किस ऑप्शन में है 1, 2, 4? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्या कह रहा? 24 सितंबर 1932 को दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल
ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, सांप्रदायिक पंचायत के रूप में दलितों के लिए 71 सीटें आवंटित की गई, लेकिन पूना पैक्ट के दोबारा यह संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है तो गलत आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न है आपका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं। एक तरफ आईएनसी सत्र के अध्यक्ष हैं, एक तरफ वर्ष है। ठीक है, तो चलिए मिलान शुरू करते हैं। जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले 1800 किस में चला जाएगा? 1888 में। अल्फ्रेड वेब, तो अल्फ्रेड वेब आपका चला जाएगा 1894। तो 1894 कहाँ है? आपका सी। ठीक है। हेनरी कॉटन, तो हेनरी कॉटन आपका चला जाएगा किस में? 1904 में। किस वर्ष? 1904। विलियम बेडनबर्न, ये आपका 1910। ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा ये। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो ए का बी और 2 का सी, 3 का डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? पहली रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बिछाई गई थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विलियम बेंटिंग ने रंजीत सिंह के साथ सिंधु नौवहन संधि पर हस्ताक्षर किए। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने न्याय प्रणाली सुधार किया, जिससे प्रत्येक जिले में आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें थी। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, वेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान हुआ। ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 2 और 3। क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 और 4। कौन सा सही है? 2 और 4। तो किस ऑप्शन में है 2 और 4? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके माध्यम से विभिन्न प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए कोलकाता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अब गवर्नर जनरल तथा उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता था। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इसके माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना है। तो सही क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक समाचार पत्र यानी परिदर्शक प्रकाशित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्रपाल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1952 में पहली बार डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है, जिसमें उपयोगिक रसायन बनाने के लिए जीव का डिजाइन करना शामिल होता है? यानी जीव का डिजाइन करना शामिल होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा वाइट जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध प्रोफेसर या वैज्ञानिक ने नैनो टेक्नोलॉजी पर पहला सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रिचर्ड पी फेनमैन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अच्युत। क्या हो जाएगा? अच्युत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रायः समाचारों में रहने वाला डीप फेक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एआई जनरेट कृत्रिम मीडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका क्या कहता है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डेंटमेंट, ठीक है, सिस्टम अपने लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की पृथ्वी की कक्षा का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा निम्न पृथ्वी कक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद स्थापित राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन किस संस्था के अधीन कार्य करता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन कार्य करता था? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मिलित करना है, एक तरफ वैज्ञानिक है और एक तरफ क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हार्लो शेप्ली खगोल विज्ञान, ठीक है। गेगर मेंडल आपका वंशानुगत सिद्धांत, ठीक है। और गॉडफ्रे होसफेल्ड ये आपका चला जाएगा सीटी स्कैन। किस क्षेत्र से हैं? सीटी स्कैन। चौथा आपका है जॉन डाल्टन, यह जगह परमाणु सिद्धांत क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के। क्या हो जाएगा? दूसरी पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिप्टोजैकिंग, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिप्टोजैकिंग का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए किसी अन्य के कंप्यूटर का अनाधिकृत उपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई को सबसे अच्छे तरह से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वायरलेस तकनीक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अप्रयुक्त टीवी आवृत्तियों का उपयोग करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? विंड स्केल फायर परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई? तो किस देश में घटित हुई? ये हुआ यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति यानी NELP 1999 में प्रभावी हुई। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति 2016 में अपनाई गई। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रासाइड। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला STEM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है मिलान करना है। एक तरफ स्थित है और एक तरफ नाम है। एक तरफ अस्थि एक तरफ नाम है। तो चलिए देखते हैं नीप कैप। तो नीप कैप आपका चला जाएगा पटेला। किस में चला जाएगा? पटेला में। 1 का ए हो जाएगा, नी कैप पटेला। कंधे की अस्थि, एक तरफ अस्थि एक तरफ नाम। तो कंधे की अस्थि क्या है? तो कंधे की अस्थि आपका चला जाएगा स्केपुला में। और कॉलर बोन, ये आपका किस में चला जाएगा? कॉलर बोन क्लेविकल में। और ब्रेस्ट बोन चला जाएगा अस्टर्नम में। उपरोक्त यानी नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द की शुरुआत की और जीवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, रॉबर्ट विटेकर ने जीवों के जैविक वर्गीकरण के लिए 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? तो चलिए देखते हैं कौन से युग्म सम्मिलित हैं। पहला, ऑस्टियोजेनिसिस इम्परफेक्टा यानी भंगुर हड्डियों का कारण बनने वाला आनुवांशिक विकार, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त गुणसूत्र 21, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र, ये भी आपका सही हो जाएगा। एंजलमैन सिंड्रोम असामान्य रक्तस्राव विकार, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर बोला चुनने के लिए तो 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण द्वारा एक आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा चित्र बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विलयन में विलय के द्रव्यमान और विलय के कुल द्रव्यमान के अनुपात को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त शब्द को जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अंश। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं? पारा होता है, पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम भी नहीं होता है, लेकिन ब्रोमीन होता है कमरे के ताप। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आमतौर पर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो ये उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बिजली उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर करती है? तो जल विद्युतीय बांध, बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। सौर सेल, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पवन टरबाइन, ये आपका हो जाएगा सही। भूतापीय विद्युत संयंत्र, ये भी आपका होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि। क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान के आणविक जीव विज्ञान में व्यापक रूप से प्रयुक्त शब्द यानी पीसीआर का विस्तारित रूप क्या है? तो पीसीआर का विस्तारित रूप पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो वस्तु जिनमें एक द्रव्यमान m है और दूसरी का द्रव्यमान छोटा m है, जहां बड़ा m 2 मीटर है, निर्वात में समान ऊंचाई h है, h से गिराई जाती है, तो उसकी गति और उसके बाद में प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पूछा है। तो प्रभाव के ठीक पहले दोनों वस्तुओं की गति समान होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेदी तंत्रिकाओं से संकेत मोटर या तंत्रिकाओं में भेजे जाने से पहले तंत्रिका तंत्र के किस भाग में एकत्रित होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी। क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। तारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तारों को उनके तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नीले तारे लाल तारों से अधिक गर्म होते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, सूर्य जैसे तारे ब्रह्मांड के सबसे गर्म तारों में से एक है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत के बारे में पूछा, तो गलत क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए जिससे होकर प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। तो प्रधान मध्य रेखा गुजरती है और उपरोक्त देशों को
उपयुक्त देशों को, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट वेट कीजिएगा, देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उत्तर से दक्षिण बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्पेन जो है ना, स्पेन आपका फ्रांस के ठीक दक्षिण में स्थित है, और फ्रांस सबसे उत्तर देश है। क्या है? फ्रांस सबसे उत्तरी देश है। माली जो है आपका पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण में है, यानी पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण में माली। घाना क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणी देश है। घाना जो है सबसे दक्षिणी देश है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर से दक्षिण सही क्रम किस प्रकार है? तो सबसे पहले फ्रांस हो जाएगा आपका, उसके बाद स्पेन हो जाएगा, उसके बाद आपका माली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका घाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाना। तब कूट में इसका आंसर कैसा हो जाएगा? तो कूट में इसका आंसर हो जाएगा, पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कॉनराड असंतात किन परतों के बीच पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूविक्षेपीय पवनों का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के बीच संतुलन के कारण समदाब रेखा के समांतर प्रभावित होने वाली पवनें। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत के बारे में पूछा है। पहला क्या कहता है? जेट स्ट्रीम ऊपरी समताप मंडल में तीव्र गति वाली पवनों की संकीर्ण पट्टी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये जो है समताप मंडल यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्षोभ मंडल होगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा ध्रुवीय व ताग्र जेट स्ट्रीम आमतौर पर उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम से कमजोर होती है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कमजोर नहीं, ये अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक ना, इसलिए दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? चक्रवात और प्रति चक्रवातों के निर्माण में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया था? गलत। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि गलत के बारे में पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मिलान करना है। एक तरफ भूआकृति विभाजन है, एक तरफ नदियों के बीच अवस्थिति है। तो कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय चला जाएगा सतलज और काली नदी के बीच। ठीक है, पंजाब हिमालय ये आपका चला जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच। ठीक है, इसको इसका आंसर देना है कूट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित देशों को भारत के साथ
उनकी साझा स्थल सीमा की लंबाई के आधार पर सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यानी भारत के साथ उनकी साझा स्थल सीमा की लंबाई पर सबसे लंबी और सबसे छोटी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो म्यांमार आपका हो जाएगा 1643, नेपाल हो जाएगा 1751, पाकिस्तान हो जाएगा 3323, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का हो जाएगा। भूटान हो जाएगा 699। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चयन करना है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले पे पाकिस्तान होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नेपाल। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है। और चौथा नंबर पे हो जाएगा भूटान। तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब की क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पश्चिम से पूरब की क्रम में। तो चलिए देखते हैं। सतमाला की पहाड़ी, तो सतमाला की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में सतमाला की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ियाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और गढ़जात की पहाड़ियाँ ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर में। कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश क्षेत्र में। तो क्या बोला है इसमें? पश्चिम से पूरब की क्रम में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सतमाला की पहाड़ी। उसके बाद हो जाएगा महादेव की पहाड़ी। उसके बाद आपका हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। उसके बाद आपका हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद हो जाएगा गढ़जात की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत यहाँ पूछा है। चलिए पहला देखते हैं। अल नीनो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून को कमज़ोर करने यानी करके भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर देते हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, हिंद महासागर में यानी हिंद महासागर के ऊपर मेडेन जूनियन ऑसिलेशन यानी MJO संवहनीय चरण मानसून की वर्षा को कम कर देता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा, पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की उपस्थिति भारत में मानसूनी वर्षा को कम करती है। तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को बोला है मतलब सही उत्तर को बताना है, लेकिन यहाँ गलत बोला था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत बोला है। तो गलत आपका कौन कौन सा हो जाएगा? गलत के सापेक्ष में सही उत्तर को बताना है, ठीक है ना। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्री मानसून वर्षा को उनके संबंधित क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। पहला, नॉर्वेस्टर यानी काल वैसाखी, ये आपका किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा बंगाल और असम में, ठीक है। आम्र वर्षा जो होता है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। फूलों की बौछार,
तो फूलों की बौछार आपका चला जाएगा केरल और आसपास के क्षेत्र। उसके बाद लू जो है उत्तरी और मध्य भारत। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना यानी सही उत्तर को बताना है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जलवायु के संबंध में अक्टूबर हीट शब्द का क्या अर्थ है? अक्टूबर हीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसून की वापसी के दौरान उत्तर भारत में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों पर विचार कीजिए। पहला, संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड क्या है? और उपरोक्त पिरामिडों में से कौन से आकार में अभी उल्टा नहीं हो सकता? ठीक है ना, आकार में यानी कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो संख्या का पिरामिड ये तो हो सकता है, इसलिए एक गलत हो जाएगा। दूसरा, जैव भार का पिरामिड, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ चोटी है, एक तरफ पर्वत है, और निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमिलित हैं? तो सुमिलित को देखना है। नामचा बरवा, तो नामचा बरवा क्या है? गढ़वाल हिमालय। ये गढ़वाल हिमालय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या? नौक्रेक सिक्किम हिमालय, ये आपका सिक्किम हिमालय नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। तो कितने सुमिलित हैं? केवल एक सुमिलित है, ऑप्शन नंबर केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम चतुर्थ न्यायाधीश मामले से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 चतुर्थ न्यायाधीश मामले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? तो कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने भारतीय संविधान की विशेषताओं को सौदामूलक संघवाद के रूप में वर्णित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मॉरिस जोन्स। क्या हो जाएगा? मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी शब्द जोड़े जाने से पहले भी संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में समाजवादी तत्व मौजूद थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राजनीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में जेवीपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रमंडल नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष
निरस्त किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। कब किया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रमंडल नागरिकता का प्रावधान जो है ना 2003 में निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामनंदन समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो यह किया गया था ओबीसी में क्रीमी लेयर को पहचान करना। क्या करना? ओबीसी में क्रीमी लेयर को पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान को अमान्य कर दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 39वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के संदर्भ में राज्यों और संघ के दायित्वों से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 256। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 256 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मध्य क्षेत्र परिषद का मुख्यालय इंदौर स्थित है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत कौन से हैं? केवल दो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत सही का आप ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारतीय राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी सीटें यानी कौन सी वीटो शक्ति नहीं होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी वीटो शक्ति नहीं होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा विशेषित वीटो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विशेषित वीटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने से संबंधित सभी गतिविधियां चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं आती। ठीक है। दूसरा, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियां पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत कौन सा है? तो दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, गलत के बारे में पूछा है तो दोनों गलत आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के आर्थिक उत्थान के संदर्भ में बीजिंग सर्वसम्मानित यानी सर्वसम्मति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोशुआ कूपर रेमो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक मनुष्य एक अवधारणा है जिसका उपयोग अर्थशास्त्र में मानव क्रिया व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। मनुष्य संकीर्ण रूप से स्वार्थी है। ये भी आपका सही हो जाएगा।
मनुष्य के कार्य लागत लाभ यानी विश्लेषण पर आधारित होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समय के साथ पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्नलिखित में से कौन से कार्य सौंपे गए थे? तो कौन से कार्य सौंपे गए थे? योजना निर्माण, बिल्कुल। संसाधन जुटाना, ये भी सौंपा गया था। योजना कार्यान्वयन, ये भी आपका सौंपा गया था। योजना मूल्यांकन समीक्षा, ये भी। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी, ये भी, यानी सभी सौंपा गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा, तो 8.2% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मूल्य स्थिरता को प्रतिबद्धता और केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत कार्रवाई के साथ भारत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में खुदरा मुद्रास्फीति को कितने प्रतिशत पर रखने में सफल रहा? तो कितने प्रतिशत रखने में सफल रहा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5.4%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चौथी पीढ़ी के सुधारक की मुख्य अवधारणा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आईटी समक्ष भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूचकांक है, एक तरफ जारी करता है। चलिए देखते हैं, और कितने सम्मिलित हैं वो भी देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ये आपका सही हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये भी आपका सही हो जाएगा। आवास मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य सदैव खरीद मूल्य से अधिक होता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम अपना खाद्यान्न बेचता है, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। चलिए देखते हैं। एक तरफ है WTO शब्दावली और एक तरफ कृषि सब्सिडी है। एम्बर बॉक्स है उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली सभी सब्सिडी, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ब्लू बॉक्स विशिष्ट शर्तें के साथ एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये भी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन बॉक्स वह सब्सिडी जो व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति उत्पन्न नहीं करती है, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर का चयन करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, और ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है? अगला प्रश्न आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति यानी संकल्प वक्तव्य ने पहली बार उद्योगों का स्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औद्योगिक नीति संकल्प 1956। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन से झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर और कैमूर। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कियन प्रणाली की चट्टानें बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपका जमुई में। कहाँ? सॉरी, ये आपका जो है ना, ये पाया जाता है आपका जमुई। कहाँ? आर्कियन प्रणाली के चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोसी नदी दक्षिण से कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सोन नदी उत्तर से पटना में दानापुर के पास गंगा में मिलती है। नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो गलत कौन से हैं? दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कंवर झील, जिसे कबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित बिहार का पहला रामसर स्थल है। इस प्रकार का यह भारत में कौन सा रामसर स्थल बन गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 39वां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैमूर वह जिला है जहां वन क्षेत्र सबसे अधिक कमी आई। यानी कैमूर वह जिला है जहां वन क्षेत्र में सबसे कमी आई। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, बांका वह जिला है जिसने अधिकतम वन क्षेत्र प्राप्त किया है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल जो है ना 829 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका क्या हो जाएगा सही? 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टिवार्ता के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु क्षेत्र क्या है? तो AW प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत था। धीरे धीरे बिहार बंगाल प्रांत से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। इस संबंध में बिहार का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान तीनकठिया प्रणाली के खिलाफ गांधी जी से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसाद जुड़े थे, ये जुड़े थे, मजरुल हक भी जुड़े थे और JB कृपलानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिल्कुल।
उपरोक्त कथनों में से बिहार में किस आंदोलन के बारे में संकेत दे रहे हैं, यानी बिहार के किस आंदोलन के बारे में संकेत दे रहे हैं? चलिए देखते हैं। आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, तो बिल्कुल। दूसरा, इस आंदोलन के मुख्य अनुयायी स्वयं को अहल हदीस कहते थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये भी विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन से जुड़े थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस आंदोलन को चलाने के लिए 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहावी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। डेनिस यानी डेनमार्क ने भारत में पहली फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के ट्रंक्यूबर में स्थापित की थी। उन्होंने बिहार में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? तो उन्होंने बिहार में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1774 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 से 20 के दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे, जिसने बिहार के मधुबनी जिले के किसानों को नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय एक प्रमुख नेता श्री बलदेव सहाय ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एडवोकेट जनरल पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जवाब में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में मुख्यात जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, सही हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने कुल 107 सीटें जीते, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली भारतीय अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है? बलदेव सहाय को उपसभापति नियुक्त किया गया, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो गलत मतलब पूछ रहा साथियों, तो 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, राजगिरी प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मगध का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद से मिलता है? तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की भाषा को बिहारी बोली किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहते हैं E.M. फोस्टर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार और भारत का बाल लिंगानुपात क्रमशः क्या है? तो बिहार और भारत, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 और 1918। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो अनुच्छेद 243 का डी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन की दृष्टि से पाइराइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहतास जिले में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, जल जीवन हरियाली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? तो पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत। दूसरा, इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही पूछा है साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ का शुरू हो गया साथियों, मैथ और रीजनिंग। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 141 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 142 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 142 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 22,500। कितना आएगा? 22,500। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी चुनें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्निथोलॉजिस्ट हड्डियाँ, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विकल्पों में से बेमेल जोड़ी चुनना था, तो आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। 144 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 144 का आंसर आपका आ जाएगा 449, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मैथ का सवाल है, इसका आंसर 145 का आंसर क्या आ जाएगा? 40%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का साथियों, 146 का आंसर क्या आ जाएगा? 146 का आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 147 का, ऑप्शन नंबर बी 460 रुपये। अगला देखते हैं। नेक्स्ट 40 का आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 149 का आंसर क्या आएगा आपका? 149 का आंसर आ जाएगा ए आपका। क्या आ जाएगा? 149 का आंसर आपका ए हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न 150, इसका आंसर क्या आएगा आपका? एक मिनट साथियों, लास्ट का आंसर आपका आएगा 150 का आंसर, मतलब लास्ट और आखिरी सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आज का टेस्ट पेपर यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत या गलती बुझाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।